Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद, मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आर्मी जीडी और ट्रेडमैन स्टूडेंट्स के लिए मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट। दोस्तों आज आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं पेपर देने के लिए। दोस्तों ये 50 पेपर का प्रश्न पत्र है, देखेंगे आप कितना स्कोर कर पाते हैं, आप अपने आप को खुद चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन के साथ साथ उनके सॉल्यूशन भी कराऊंगा एक एक करके। दोस्तों आपको क्वेश्चन देखना है और अपने आप के लिए आंसर देना है कि इसका आंसर क्या आएगा, उसका सॉल्यूशन हैंड टू हैंड मैं करवा रहा हूं। तो आप ईमानदारी से अपने आप देखेंगे, खुद को जज करेंगे। दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, इस पेपर में मैंने जो 50% लिए हैं उसमें 15 मैथ्स के हैं, 15 जीके के और 20 साइंस के, जो कि बिल्कुल न्यूली जो पैटर्न आर्मी ने प्रोवाइड किया अपनी साइट पे, उसी के आधार पर पेपर तैयार किया गया है। तो दोस्तों देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखा गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो हमारे जो गुब्बारे होते हैं, गैस के गुब्बारे जो होते हैं, उनमें हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ऑप्शन दिए 4। हाइड्रोजन से हल्की है, हाइड्रोजन से ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ज्वलनशील नहीं है, ज्यादा स्थिर है। तो दोस्तों कौन सा आंसर यहां से सही हो जाएगा? मेरा ए ऑप्शन यहां से मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दूसरा, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है जो इलेक्ट्रिक से नहीं चलता है? तो देखेंगे यहां देखा टेलीविजन, बल्ब, कंप्यूटर, रेडियो। टेलीविजन टीवी इलेक्ट्रिक से चल रहा है, बल्ब भी इलेक्ट्रिक से चल रहा है, कंप्यूटर भी। यहां से आंसर आ जाएगा मेरा डी ऑप्शन। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन दिया है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों हमें साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताना है। यहां दे रखा है पोटेशियम क्लोराइड, ये होता नहीं, ये कैल्शियम दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन दिया हुआ है। डी ऑप्शन में दे रखा है सोडियम क्लोराइड, क्या होता है? यहां से आंसर आ जाएगा मेरा डी ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन दिया है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? हमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? क्योंकि सारे ऑप्शन सेल्सियस में, तो यही बताना है कि कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो मुझे पता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस की। अगला क्वेश्चन दिया है, शीतल पेय में कौन सी गैस भरी जाती है? जो शीतल पेय होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आगे देखा है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, कि इसका जो मात्रक, इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? ओम। तो कौन सा ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा? मेरा सी ऑप्शन। आगे दिया है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई, इंग्लिश में बोले तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की जो इकाई है वो किस में मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में, लाइट ईयर में। अगला 8वां क्वेश्चन दिया है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का जो मुख्य घटक है वो क्या है? आंसर है मीथेन। कौन सा ऑप्शन यहां से हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे देखेंगे 9वां क्वेश्चन, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या हो जाता है? जो पीलिया से जो रोग से जो ग्रसित होता है उसकी जो आंखों का रंग है वो क्या हो जाता है? पीला। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेरा सी। आगे दिया हुआ है, पृथ्वी पर मानव द्वारा उपयोग की गई धातु कौन सी थी? सबसे पहले तांबा, एल्यूमिनियम, सोना या लोहा। तो यहां से कौन सा आंसर मेरा सही हो जाएगा? तांबा। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग की गई धातु कौन सी थी? तांबा। यहां कर लेना पृथ्वी पर सबसे पहले। आगे है 11वां क्वेश्चन, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? हमें पता है ऑक्सीजन का प्रतिशत हवा में कितना होता है? 21%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे दिया है, ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है? ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है? डेसिबल में। कौन सा ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे दिया है, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पहला ऑप्शन है पेलेग्रा, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है घींगा, चौथा है स्कर्वी। तो पेलेग्रा तो किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से। रतौंधी विटामिन ए की, घेंगा आयोडीन की कमी से, और विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी। आगे देखेंगे 14वां क्वेश्चन, जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? ऑप्शन दिया हमें, पहला हल्का हरा, बी ऑप्शन लाल, सी बैंगनी, डी पीला। तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा? बी, लाल हो जाता है। आगे देखा है, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? जो बिजली का जो हीटर होता है उसकी जो एलिमेंट जो रिंग होती है वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की।
आगे दे रखा है 16 क्वेश्चन, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति क्या होती है? ऑप्शन ए दिया है 350 मीटर पर सेकंड, बी दिया है 332 मीटर पर सेकंड, सी दिया 211 मीटर पर सेकंड, डी ऑप्शन दे दिया 330 मीटर पर सेकंड। तो यहां से आंसर कौन सा सही हो जाएगा मेरा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 332 मीटर पर सेकंड। आगे दिया 17वां क्वेश्चन, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन हो रहा था, इसी से रिलेटेड था वो। तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? यहाँ पे प्रतिरोध को, यानी रेजिस्टेंस को। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को। आगे देखेंगे 18वां क्वेश्चन, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? ऑप्शन ए दिया है कूलॉम का नियम, बी दिया है फैराडे का नियम, सी दिया है ओम का नियम, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये नियम किसका है? ओम का नियम। आगे देखेंगे 19वां, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं? श्रेणी क्रम में लगे रहते हैं, समांतर क्रम में लगे रहते हैं, मिश्रित क्रम में लगे रहते हैं, या इन सब में लगे रहते हैं? तो यहां से कौन सा हो जाएगा? समांतर क्रम में। यानी जो भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस होते हैं हमारे घरों में, वो किस क्रम में लगे रहते हैं? समांतर क्रम में, यानी पैरेलल में। 20वां क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? शून्य होती है, निम्न होती है, उच्च होती है, या असीमित होती है? यानी यहां से क्या आ जाएगा मेरा आंसर? असीमित होती है, यानी डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। दोस्तों ये हमने साइंस के 20 क्वेश्चन देखे इस पेपर के। अब देखेंगे हम जीके के 15 क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला 21वां क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है, देखेंगे मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? यानी इनमें से मैराथन की जो दौड़े होती है वो इनमें से कौन सी परफेक्ट है? 21 मील 385 गज नहीं होती, 25 मील 385 गज नहीं होती, 26 मील 385 गज नहीं होती, 42 किलोमीटर की मैराथन होती है। यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा? डी ऑप्शन। आगे दिया है नाइल नदी का स्रोत कौन सा है? ए ऑप्शन में नासिर झील, बी में चाड़ झील, सी में विक्टोरिया झील, डी में तन्ना नाइका झील। तो यहां से कौन सा मेरा सही हो जाएगा? चाड़ झील। यानी जो नाइल नदी का जो स्रोत है वो कहां से है? चाड़ झील से। 23वां क्वेश्चन दिया है, एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ए ऑप्शन में बिशेंद्री पाल, बी में फू दोरजी, सी में एन सेंग सू की, और डी में दे रखा है योको ओनो। तो हमें पता है जो प्रथम भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ी थी वो कौन थी? बिशेंद्री पाल। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे देखेंगे 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में दिया है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और तेल धनी देश कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया केनिया, बी में दिया सूडान, सी में नाइजीरिया, डी में युगांडा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा? सी, नाइजीरिया है दोस्तों। आगे निम्नलिखित में से पैसिफिक समुद्र का द्वार किसे कहा जाता है? गेटवे ऑफ पैसिफिक ओशियन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन में दे रखा है स्वेज नहर, बी में दे रखा है पनामा नहर, सी में दे रखा है बेरिंग नहर, और डी में दे रखा है अलास्का की खाड़ी। तो यहां से कौन सा मेरा सही हो जाएगा? पनामा नहर यहां से सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है 26वां, नीचे दिए गए राज्यों में से किस राज्य में जोग नाम का झरना है? जोग या गरसोपा बोलते हैं, ये शरावती नदी पर है कर्नाटक के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन में कर्नाटक है? बी ऑप्शन यहां से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 27वां क्वेश्चन, दिया हुआ है निम्नलिखित देशों में से किस देश की भारत के साथ सीमा नहीं है? ए ऑप्शन में नेपाल, बी में मंगोलिया, सी में म्यांमार, डी में भूटान। तो साफ नजर आ रहा है किसकी नहीं है? मंगोलिया की। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन। आगे दिया हुआ 28वां, आगा खां कप किस खेल से संबंध रखता है? ए ऑप्शन गोल्फ, बी टेनिस, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगा खां कप किस खेल से संबंध रखता है? हॉकी से। भारत के सबसे लंबे रेल सहित रोड पुल का नाम क्या है? रेल सहित रोड पुल का नाम पूछा है। ऑप्शन दिए हुए हमें माकूम, अभ्यापुरी, बोगीबिल, नालबारी। तो कौन सा ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा मेरा? बोगीबिल। 30वां क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा भारत में स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई नियंत्रित हथियार प्रणाली है? पहला ऑप्शन दिया पिनाका, बी में दे दिया M777, सी में अग्नि 5 और डी में ब्रह्मोस। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा? सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, अग्नि 5। आगे देखेंगे 31वां क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन में क्या दिया है? भारतीय सुपर कंप्यूटर परम कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए में चेन्नई दिया हुआ है, बी में पुणे, सी में बेंगलोर, डी में कोलकाता। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है परम, ये कहां पर स्थित है? पुणे में। यहां से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया है 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया?
पहला ऑप्शन में शेरशाह, बी में बहादुर शाह, सी में राणा सांगा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 में, उसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। यही पूछा है कि हुमायूं को किसने हराया, तो ए ऑप्शन में मेरा यहां से सही हो जाएगा शेरशाह। आगे देखा पतंजलि किसके लिए जाना जाता है, ए ऑप्शन में योग सूत्र, बी में पंचतंत्र, सी में ब्रह्म सूत्र, डी में आयुर्वेद। तो किसके लिए जाना जाता है ये पतंजलि, योग सूत्र के लिए। आगे दिया है खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, ए में गुरु नानक देव, बी में गुरु अर्जुन देव, सी में गुरु तेग बहादुर, डी में दे रखा गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ के जो संस्थापक थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। तो कौन सा ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा मेरा, डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 35वां क्वेश्चन क्या दिया है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, ए ऑप्शन में दिया है पिंकिंग गैजेट, बी में कश्मीर टाइम्स, सी में दे रखा है दैनिक जागरण, डी में दे रखा है बंगाल गजट। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, बंगाल गजट हमारा पहला समाचार पत्र था भारत का। ठीक है, आगे दे रखा है 10.4 किग्रा 40 किग्रा का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हमने देखी है जो 15 क्वेश्चन जीके के, उससे पहले हमने देखे थे 20 क्वेश्चन साइंस के, अब आ गई मैथ्स गणित। अब गणित के हम देखने वाले 15 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर हमें एक 50 क्वेश्चन का पेपर सेट मिल गया। देखेंगे 36वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला गणित का क्वेश्चन आया है कि जो 10.4 किग्रा है वो 40 किग्रा का कितना प्रतिशत है। जैसे स्टेटमेंट बोली वैसे समीकरण बना दूंगा। 10.4 केजी कॉमा का मतलब बराबर 40 केजी का मतलब गुणा कितना परसेंट, x परसेंट। तो ये आ जाएगा 10.4, ये गुणा वाली चीज आ जाएगी भाग में, बराबर x बटे 100। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आ जाएगा। आगे देखूंगा 104 अपॉन 400, नीचे वाली चीज ऊपर गुणा में आ जाएगी, गुणा 100 बराबर में क्या बच गया मेरा x। 2 0 से 2 0 काट लूंगा, 4 का भाग 104 में दूंगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2 बचे, 2 और 4 24, 4 छक्के 24, आंसर आ गया मेरा 26। क्या आ गया 26। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 26%। आगे देखेंगे 37वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 4a³ प्लस a बराबर 501 है तो a का मान क्या होगा, हमें निकालना है a का मान। यहां दिया हुआ है 4a³ प्लस 1 बराबर 501। तो यहां से क्या आ जाएगा 4a³, ये प्लस वाला वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 501 माइनस 1, तो ये आ गया 4a³ बराबर 500, यानी 4a³ की वैल्यू आ गई 500। आगे देखेंगे 4a³ बराबर कितना आ गया 500। यहां से a का मान निकालेंगे, a का क्यूब बराबर 500 बटा 4। ये काट लूंगा ऊपर नीचे, 4 एकम 4, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बचे, 4 पंजे 20, यानी a का क्यूब क्या आ गया 125। ये क्यूब हटेगा, ऊपर लगा दूंगा घनमूल। तो 125 किसका घन होता है 5 का। तो आंसर क्या आ गया मेरा यहाँ से 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ 38वें क्वेश्चन में x का क्यूब प्लस 15 x प्लस 26 के गुणनखंड क्या होंगे। इसके गुणनखंड करने क्वेश्चन दे रखा है x का क्यूब प्लस 15x प्लस 56। देखना गुणनखंड कैसे करते हैं। कुल मिला के क्या करना होता है कि ये 15 है ना, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि 15 के 2 टुकड़े हो, और जो 2 टुकड़े हो गुणा करने पे क्या है प्लस का 56, क्योंकि आगे साइन किसका है प्लस का। गुणा करने पे 56 है और जोड़ने पे क्या है 15 है। तो देखेंगे क्या करेंगे टुकड़े, x का क्यूब मैंने कर लिए 7x और 8x प्लस 56, यानी 8 और 7 कितना होता है 15 होता है, और 8 और 7 तो क्या होता है 56 होता है। तो यहां से क्या आ गया कॉमन लेंगे, अब इन 2 में से कॉमन ले लेंगे, इधर से 2 में से कॉमन ले लेंगे, ये x कॉमन आया दोनों में से, अंदर बचा मेरा ये x का स्क्वायर होगा, कहीं मिसस्पेल्ड हो गया है क्वेश्चन में, यानी क्या आ गया x बाहर आ गया, एक x अंदर बच गया प्लस 7 प्लस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा 8 कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 8 7 56, यानी मेरी एक वैल्यू आ गई x प्लस 8 और एक आ गई x प्लस 7। तो यहां से क्या आंसर मिलेगा मेरे को, 2 टुकड़े करने थे x प्लस 8 और x प्लस 7, देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है मेरा। तो मुझे दिखा सी ऑप्शन यहां से मेरा सही हो जाएगा।
डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, देखेंगे कैसे। गुणा करने पे 56 आना चाहिए दो वैल्यू को, देख लेंगे पीछे वाली दोनों, 7 8 56, हाँ आ रहा है। गुणा करने पे प्लस का ही 56 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। आगे ये भी प्लस का जोड़ने पे 15 आना चाहिए, बट यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का 15, तो ये तो होगा नहीं। इसी तरह देखेंगे 8 7 56 होता है, प्लस माइनस साइन किसका आ जाएगा माइनस का, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखेंगे 7 8 56 दोनों प्लस के, हाँ 56 आ जाएगा, और 8 7 15 ये भी प्लस का आ जाएगा। आगे देखेंगे 7 8 56 पर माइनस का आ रहा है, तो यहाँ माइनस का तो है ही नहीं, तो कौन सा मेरा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 39वां क्वेश्चन क्या कहता है, 8% की दर से 2 वर्ष के लिए 5000 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज पूछा है, मूलधन कितना दिया है 5000, दर कितनी दे रखी 8%, समय दे दिया 2 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो यहां से क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 और जीरो का जीरो, यानी क्या आ गया मेरा 800। तो कौन सा ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा मेरा, सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे दे रखा है कि एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरी करता है, यानी 2.5 किलोमीटर की जो दूरी है वो 10 मिनट में पूरी करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। हमें पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, लिखूंगा चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी दे रखी है 2.5 किलोमीटर, समय दिया है 10 मिनट। अब इसको घंटे में निकालना, गुणा कर दूंगा 60 से, 0 से 0 कट जाएगा, जब 2.5 को 6 से गुणा करवाऊंगा तो आ जाएगा मेरा 15, यानी कौन सा ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा मेरा, बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखेंगे 41वां क्वेश्चन। 41वें क्वेश्चन में दिया है कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। वृत्त की परिधि पूछिए डायरेक्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, बी ऑप्शन 2 पाई आर। आगे दे रखा है कि 72 बराबर x प्लस 35 हो तो x का मान क्या होगा। हमें दिया 72 बराबर x प्लस 35, इस 35 को यहाँ ले आऊंगा माइनस कर दूंगा, 72 में से 35 गए डायरेक्ट लिख सकता हूँ 72 माइनस 35 बराबर x, तो ये आ जाएगा मेरा 12 में से 5 गए 7, 4 में से 3 गए तो आ जाएगा 37, तो यानी क्या आ गया मेरा 37। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा मेरा, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यदि क्रय मूल्य 500 रुपए हो तथा लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य पे कितने का लाभ हो रहा है 20% का, या तो पहले 20% निकाल लो, जो निकालो उसमें 500 में जोड़ देना, या डायरेक्ट होगा जब 20% लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ूंगा तो 120 और परसेंट का चिन्ह हटेगा, नीचे लगेगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 पंजे 60 और ये जीरो का जीरो, यानी क्या आ गया मेरा 600। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा मेरा, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन क्या दिया है कि 0.000064 का वर्गमूल क्या होगा। हमें पता है 64 किसका होता है 8 का होता है, पर देखेंगे कैसे निकालते हैं। वर्गमूल पूछ रहा है किसका 0.00064। हम पॉइंट कितने के बाद लगा वो गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। जब वर्गमूल पूछेगा तो जितने के बाद जो पॉइंट लगा उसका आधा कर देंगे, यानी 6 के बाद लगा यानी 3 तक वैल्यू आएगी हमारे पास, यानी 3 के बाद पॉइंट लगेगा। तो हम ऑप्शन में जाके देखेंगे तो 2 के बाद ही है, ये 1 के बाद है, 1 2 3, यानी एक ही ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही होगा, सी ऑप्शन। देखेंगे लिख दूंगा 0.00, 64 किसका होता है 8 का, आंसर आ गया मेरा 0.008। आगे दिया हुआ है 45वां क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी। हमें पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल दे रखा है 144, भुजा का स्क्वायर है, बराबर में स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 144 किसका होता है 12 का, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 12। आगे देखेंगे 46वां क्वेश्चन। 46वें क्वेश्चन में दिया है कि 3 लड़के किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं तो एक लड़का उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ये एमडीएच वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। यहाँ पे लड़के दिए 3 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में, तो बताओ एक लड़का उसे कितने दिन में करेगा, यानी डी का मतलब दिन, 3 दूनी 6, ये एक नीचे आएगा, एक का लाभ 6 में देंगे तो क्या आएगा आंसर 6 आना है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 6। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा मेरा, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे दे रखा है 47वें क्वेश्चन में कि 15 का 15% कितना होगा। 15 का 15% निकालना है, 15 का मतलब गुणा 15 बटे 100, 15 15 का 225 बटे 100
2 के बाद पॉइंट आ जाएगा 2.25, यानी कि आ गया 2.25। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 48वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है तो उसके तीसरे कोण का माप क्या होगा। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ये समकोण त्रिभुज होता है, एक 90 डिग्री का ऑलरेडी है, एक दे रखा है 50, ये मान लेते हैं ये 50 है और ये निकालना है हमें। तीनों का सम 180 होता है, 90 और 50 कितने हो गए 140। अगर 180 में से 40 चले गए तो कितने बचेंगे, 140 चले गए तो कितने बचेंगे 40 डिग्री, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा डी। अगला दिया 49वां, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दे रखा है 50 का कि 2 की पावर दे रखी है 3 और फिर ब्रैकेट के बाहर 2 दे रखा है पावर में, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 फिर ब्रैकेट के बाहर पावर 3 लगी है, का मान क्या होगा। ये जब ब्रैकेट में होता है, जब ये कोष्टक में होता है तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी 2 की पावर यहाँ भी 6 होगी और यहाँ भी क्या होगी 3 दूनी 6, 2 की पावर 6। जब 2 की पावर 6 में 2 की पावर 6 का भाग दूंगा तो क्या आएगा मेरा आंसर 1। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो दोस्तों हमने देखा ये 50 क्वेश्चन का एक पेपर, इससे आप जज कर पाए होंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। ये हमारा मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट था, आगे हम देखने वाले मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दूसरे मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद।